आज का जो हमारा टॉपिक है ये बच्चों महत्वपूर्ण टिप्पणियों का पार्ट 3 होगा, यानी आज ये तीसरा प्रश्न होगा। तो देखिए इस पर आपको क्या टिप्पणी लिखना है कि विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि विपुंसन किसे कहते हैं। तो देर न करते ही आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हम विपुंसन की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? विपुंसन की बात करें कि विपुंसन पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों यानी पुंकेसर, जिसे हम परागकोश के नाम से जानते हैं, को उनके परिपक्वन से पहले हटा देने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। ठीक है, पहली बात तो आपको समझना हो कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें नर भाग और साथ ही साथ क्या हो, मादा भाग दोनों पाए जाएं। ठीक है, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाएं। ठीक है, तो इसको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब क्या होता है, जब ये नर भाग क्या हो रहा है, मेच्योर यानी परिपक्व होने से पहले ही क्या कर दिया जाएगा, इसको फूल से यानी जो फ्लावर है वहां से कट करके निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। क्लियर है, यानी द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर और मादा भाग दोनों हो, लेकिन क्या हो, इस पुष्प के पकने से पहले यानी मेच्योर होने से पहले नर वाले भाग को हम क्या करें, कट करके निकाल दें तो सिर्फ मादा भाग बचेगा। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प में सिर्फ मादा भाग बचेगा, यानी नर भाग को आपने कट करके निकाल दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कह लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। कृत्रिम संकरण का मतलब यानी नर भाग और मादा भाग, ठीक है, को जब मनुष्य अपने हाथों के द्वारा क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहते हैं। अब कृत्रिम संकरण में क्या होगा, पुष्प के स्वपरागण, किसके, पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, विपुंसन या इसका दूसरा नाम बंध्याकरण भी है। विपुंसन या बंध्याकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों को उनकी कलिका स्थिति में, यानी जैसे ही अभी ये क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उस स्थिति में चिमटी से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन होता है या चुना जाता है। तो बच्चों बस आपको यही याद रखना है कि विपुंसन किसे कहते हैं। तो विपुंसन का मतलब हो गया कि द्विलिंगी पुष्प से नर भाग को कलिका स्थिति में ही कट करके बाहर कर देना, ये विपुंसन कहलाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये क्योंकि इसमें कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकना। एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों जो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।